Hello and welcome to my channel Alvina Zoid Learning English. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 CBSE की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम नेम्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर बाय जॉन कीट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट व्हाट आर ब्यूटीफुल थिंग्स, हाउ दे आर द सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय। तो चलिए सीखते हैं इस पोम की वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड थीम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दैट थीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ पोम्स कंस्ट्रक्शन। तो इस पोम की थीम है लव, ब्यूटी एंड यूथ, एंड ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से एसोसिएट करते हैं इस पोम में। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये जानने की कि आखिर इस पोम का मैसेज क्या है जो कि जॉन कीट्स हमें देना चाहते हैं। So what is a beautiful thing? Students, a beautiful thing is just like a treasure that provides us joy, peace, eternal joy that keeps multiplying with the passage of time and it never goes into nothingness. Now let's just start with the explanation of the poem. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरी पोम को डिस्क्राइब किया है और यहाँ पर मैंने आपको रिफ्लेक्ट किया है व्हाट इज़ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि आप सभी के पास आपकी बुक में CBSE में प्रिस्क्राइब की गई है। तो इस पोम को एक बार मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स खुद रीड आउट करें सो दैट दे कैन गेट इट इन अ बेटर वे। और इसके आगे मैं इस पोम को स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो हियर वी गो विद आवर स्टैंजा नंबर 1। What does the first stanza say? फर्स्ट स्टैंजा बहुत ही क्लियरली तौर पर हमको स्टार्ट करता है विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इट्स मीनिंग। What is a thing of beauty? A thing of beauty stands for joy for human beings. इसको इस तरीके से समझिए कि a thing of beauty is just like the pleasure that we receive. What is pleasure? प्लेजर मीन्स वो सुकून जो हमको समय के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है और हमको ब्यूटीफुल मेमोरीज में रिटर्न देता है। तो अगर हम इस पोम की बात करें तो इट्स वेरी क्लियरली सेइंग दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स एंड इट्स एक्सपीरियंस जो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाता है, जो कभी एंड नहीं होता है और टाइम के साथ वो मल्टीप्लाई होता जाता है। पोएट यहाँ पर ये भी कंपेयर करता है कि किस तरह से ब्यूटीफुल थिंग्स उसी खूबसूरत स्लीप की तरह है दैट रिजल्ट्स अस गुड हेल्थ, ब्यूटीफुल सराउंडिंग, क्वाइट ब्रीदिंग। और ये भी हमें बताने की कोशिश करता है दैट हाउ अ ब्यूटीफुल थिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बींग्स लाइफ। इट्स जस्ट लाइक अ क्वाइट बावर। बावर मीन्स इट्स अ शैडो, इट्स अ शेड दैट give us peace, that's also called in other word सुकून। और आगे बढ़ें तो स्टैंजा नंबर 2 हमें एग्जाम्पल्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से जॉन कीट्स कहते हैं कि इट्स नॉट लाइक ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है। अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर क्या है? नेचर फुल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटीज़ है। एंड यू नो वेरी वेल कि हमारी लाइफ है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनहैप्पी मोमेंट्स होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, ग्लूम होते हैं, ग्रीफ होते हैं, फेलियर्स होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ की मीनिंग को भूल जाते हैं। लेकिन इट्स ओनली द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट रिमूव्स ऑल द टाइप्स ऑफ कवरिंग, दैट्स कॉल्ड पाल ऑफ ऑल द अनसर्टन वेज। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ये रिमूव करता है और ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लाइफ के ट्रबल्स को दूर करके हमें जॉय, पीस, हैप्पीनेस और हमारी लाइफ को एक मीनिंग देता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक अ डोज दैट गिव्स अस द राइट मीनिंग ऑफ लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी को सही मायने जीने का सिखाता है। जैसे कि मैंने अभी पिछले स्टैंजा में भी आप लोगों को बोला कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ नॉट अ पर्टिकुलर थिंग।
थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी नेचर। मदर नेचर जो है ना, दैट गिव्स अस एग्जाम्पल्स। मदर नेचर जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है हैप्पीनेस का। मदर नेचर हमें थिंग ऑफ ब्यूटी का बेस्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम बात करें, काउंट करें चीज़ों को, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर सन, मून, trees, old and young, daffodils, green surrounding, pure clean water, और ये सारी चीज़ें that gives us a beautiful look। अगर हम सीधी बात करें या हम सीधे शब्दों में बात करें तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर हम नेचर में बात करें तो नेचर में क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जस्ट लाइक दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग जो हमारी आँखों को सुकून देता है, जो कि समय के साथ फेड नहीं होता है, वो समय के साथ हमारे साथ आगे बढ़ता रहता है और वो कभी भी एंड नहीं होता है। जैसे कि कभी मून, सन, ये सब डिसअपियर नहीं हो सकते, दैट विल रिमेन विद अस फॉर एवर। अब बात करते हैं अपने फाइनल स्टैंजा की। हमारा फाइनल स्टैंजा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजाज में है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आते हैं। Finally, the poet refers the beauty of the grandeur. What do you mean by grandeur? Grandeur means होता है grandness, something जो चीज़ grand है, महान है, विशाल है, और impressive memories of the dead. Mighty dead, mighty का मतलब कहता है शूरवीर, और dead कौन होते हैं? जो हमारे इस दुनिया से चले गए। तो मार्टियर्स जो होते हैं ना, जो हमारे शहीद होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक मीनिंग दिया, अपनी डेथ को मीनिंगफुल बना दिया, तो वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को एक गुड कॉज के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, जैसे कि हमारे किंग्स थे जिन्होंने और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ये सारे क्या थे? ये माइटी डेड थे। इन्होंने अपनी लाइफ को तो मीनिंगफुल बनाया, इन्होंने अपनी डेथ को भी मीनिंगफुल बनाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, द लवली टेल्स दैट वी रीड, जिनको हम रीड करते हैं, वो भी क्या हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी का पार्ट है। ओके, इसीलिए पोइट ने ये भी कहा है कि नेचर क्या है? नेचर इज़ जस्ट लाइक द एंडलेस फाउंटेन। एंडलेस फाउंटेन मतलब वो माउंटेन जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसका ड्रिंक है वो क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि हमारे ऊपर कहाँ से प्रेजेंट हो रहा है, हमारे ऊपर कहाँ से शावर हो रहा है? वो है हेवन। तो सिंपल शब्दों में जॉन कीट्स ने कहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जस्ट लाइक दैट इमॉर्टल ड्रिंक, जो कि हेवन से हमारे ऊपर गॉड शावर कर रहे हैं और जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहा है, हमारी लाइफ को एक गुड सोर्स दे रहा है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि आखिर इस पोएट्री में पोएट ने कौन कौन सी, या इस पोम में पोएट ने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करी हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि यू पीपल टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ पर मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ यूज फॉर कंपैरिजन, not direct comparison, but yes, the poet is talking about alliteration when two consonant sounds come one after the other, और अगर हम और आसान शब्दों में बोलें तो वन अल्फ़ाबेट रिपीटेड वन आफ्टर द अदर, द पोएटिक डिवाइस इज ऑलवेज यूज्ड ओवर देयर इज कॉल्ड एलिटरेशन। जैसे कि यहाँ पे यूज़ हुई हैं एलिटरेशन, नोबल नेचर्स, एन, कूलिंग कावर्ड, सी, बाइंडिंग मैन्स, बी, इमेजरी। These things not happen in real life, but yes, इनको इमेजिन किया जाता है, उनके पिक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट लाइक फ्लावरी बैंड्स, शेडी बून, क्लियर रिल्स मीन्स साफ सुथरी नदियाँ बहती हुई, एंड कूलिंग खावर्ड, ऑल दीज। लास्ट पे पहुँचें तो एक वर्ड यूज़ किया गया है, सिंपल शीप। What does this mean? Simple sheep. Simple sheep, यहाँ पर sheep are the human beings and shepherd is God. तो shepherd कौन है? Christ है, and we are the one, those who are the sheep, जिनको lead कौन कर रहा है? God. तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पे यूज़ किया है सिंपल शीप मीन्स वी द ह्यूमन बींग्स आर द शीप एंड गॉड ऑलमाइटी इज द शेफर्ड हु इज लीडिंग अस टुवर्ड्स ब्यूटिफुल लाइफ एंड दैट व्हाट वी आर लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ. When we go to our last two very important poetic devices, they are called transferred apathy, gloomy days, unhealthy ways, over-darkened ways, that turns to good ways, oxymoron, when two opposite contrary words used one after the other. Last but not the least, हम बात करेंगे पोम की राम स्कीम के लिए.
जो कि बहुत सिंपल है, A, and C that John Keats basically used in his poetry. So here we have come to the end of the poem. Hope so कि आपको इस poem का explanation समझ में आया हो. अगर आप चाहें तो आप इस poem का एक screenshot भी ले सकते हैं and you will be able to get everything in a detailed manner once again. So thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Have a great day ahead.